Hello friends, class 9th social science chapter 2 constitutional design video part 2. Today we learn about why do we need a necessary constitution. Constitution क्यों हमें जरूरी है. Constitution of a country is set of the written rules that are accepted by all the peoples living together in a country. आपको आगे का पार्ट भी एक बार रिफर करना है, उसके बाद फिर ये पार्ट कंटिन्यू आपको रिफर करना है. इसके साथ में दोनों वीडियो आप एक साथ में ही देखना, जिसकी तरह से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ द रिटर्न ऑफ रूल्स फॉर द नेशंस एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल्स गैदरिंग इन द कंट्री. यानी कि हर हमारे कंट्री के ऑल पीपल्स एक्सेप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution is a supreme law that determines the relationship among the people living in a territories. जो भी territories के अंदर रहते हैं, जो भी countries के अंदर रहते हैं, so उसको determine करती है. Constitution does not many, it contains many things. Now let's see so what relation with the Constitution. First, in the Constitution, it generates degree of trust on and coordination of the people in the country. यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है, एक ट्रस्ट बना रहता है गवर्नमेंट के ऊपर पीपल्स का एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड टेल अस राइट ऑफ द सिटीजन. तो ये गवर्नमेंट के भी राइट को स्पेसिफाई करता है और पीपल्स के राइट को भी स्पेसिफाई करता है. एंड टेल अस राइट ऑफ सिटीजंस, और लोगों को उसके राइट्स भी डिटरमाइन करता है. एंड द थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट के पावर पे भी रोक लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन है उसी को ही सबको फॉलो करना है. ऑल पीपल्स आर इक्वल, चाहे वो गवर्नमेंट हो या तो कोई भी एनी पीपल, आम आदमी, पुअर, रिच, एनीवे कोई भी पीपल्स, दे हैव टू फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. दैट मीन कॉन्स्टिट्यूशन इट एक्सप्रेस हमारे सोसाइटी का जो एक गुड सोसाइटी एक्सप्रेस करता है. यानी कि कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है. कॉन्स्टिट्यूशन के बिना, लॉ के बिना वायोलेशन बार बार क्रिएट होते हैं, इसीलिए कोई भी नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पे वर्क करता है. नाउ लेट्स सम पॉइंट्स. फर्स्ट, आपको मालूम है जो कंट्रीज मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं. सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इलेक्ट between among the executive, legislative and the judiciary. यानी जो भी पावर्स है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के बीच में, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किए गए. यानी कि हर एक के अलग अलग पावर्स डिटरमाइंस किए हैं. नाउ थर्ड, इट प्रोवाइड सम राइट्स टू द सिटीजन. और कॉन्स्टिट्यूशन कौन से वर्किंग पे होता है कि वो पीपल के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, उसकी ड्यूटीज को डिटरमाइन करता है, स्पेसिफाई करता है. सो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? तो ये पूरा उसके लिए आंसर बन सकता है. ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट लेते हम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में क्या क्या मेंशन है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू दैट इंस्पायर एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन द टर्न नर्चर बाय इट्स फाउंडेशन फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, हमारी फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल को इंस्पायर करता है और उसका नर्चरिंग करता है और उस हमारी जो इंडियन सोसाइटी में इनका फाउंडेशन फॉर्म करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे प्रीएम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह इम्पोर्टेंस है, तो ये हमें शो करता है। Now in the third point, Constitution of India begin with a short statement of the basic value. This is called preamble. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज है उसको स्टेटमेंट वाइज शॉर्ट में सिंबलाइज करता है, हम इसको प्रीएम्बल बोलते हैं। दिस इज इन अ शॉर्ट फॉर्म, ओके। यानी कि हमारे जो लॉ है और हमारे जो बेसिक राइट है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, गवर्नमेंट से पावर है, ये सारी चीज को शॉर्ट में डिवाइड किया है, उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, यानी मोस्ट ऑफ ली कंट्रीज ने आप देखो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडल माना है और उनसे उनको इंस्पिरेशन मिला और अमेरिकन मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही मोस्टली सारे कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर से उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं, वो सारी चीजों को मेंशन किया गया है। हमारा इंडिया का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया में हर एक चीजों को इन्वॉल्व कर दिया है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अभी हमारा जो इंस्टीट्यूशन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो वो किस तरह ड्राफ्टेड, आपको मालूम है किसने ड्राफ्टेड किया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मैरली स्टेटमेंट वैल्यू एंड फिलोसॉफी, इट मेकिंग अबाउट द एम्बेडिंग दिस वैल्यू इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मैरली स्टेटमेंट वैल्यू नहीं है और फिलोसॉफी नहीं है, इट्स meaningful about embedding the value of the institutional arrangement। वो पूरा एक institutional arrangement है जिसकी वजह से उसके अंदर सारी things उसके अंदर ऐड है। It is a very long and detailed document. So our constitution is a long and written document about and also in detailed document, यानी सारी राइट्स को, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रॉपरली उसको स्पेसिफाई किया गया है। सो इट इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा उसके अंदर है कि हमें जब भी जरूरत पड़े उसके अंदर हम उसका अपडेट कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े जहां पे उस प्लेस पे लगे कि जो पीपल के लिए बेनिफिशियल है तो उसमें चेंजेस थोड़ा लाया जा सकता है। मेक प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे आपको मालूम है हर 10 इयर्स के बाद सेंसस चेंज होता है, इसी तरह इसमें भी अमुक जैसे 50 इयर्स 100 इयर्स उसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाते हैं। जैसे ही टाइम टू टाइम पास होता है इस तरह नए जो लॉ बनाए जाते हैं जो नेसेसरी है फॉर द कंट्री, तो इस तरह उसमें थोड़े प्रोविजंस डाले भी जाते हैं। नाउ वी लर्न अ फ्लो चार्ट ऑफ प्रीएम्बल्स। अब हम ये लास्ट पॉइंट सीखेंगे कि प्रीएम्बल का फ्लो चार्ट। हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है तो इस तरह इस फ्लो चार्ट के हिसाब से है। डिक्लेयर
India. India is a sovereign country, socialist country, secularism country, and democratic republic country, India. So, in preambles, they are mentioned in short way. सारी चीजों को क्लैरिफाई करा है preamble में. And envisages justice, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, दैट और पॉलिटिकल्स हो, सारी चीजों को मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है. सम प्रोमिसेस लिबर्टी फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, हर एक को, हमारे कंट्री के हर एक पीपल को इंडिविजुअल लिबर्टीज है. कोई कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है, कोई भी स्टेट में जाके बस सकता है. सो ऑल फ्रीडम्स यानी हर टाइप की लिबर्टी है, कहीं पे भी वो घूम सकता है, उस पे कोई रोक नहीं होता है. एंड फोर्थ, स्ट्राइव्स फॉर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. तो हमारी कंट्री में हर एक, कोई भी रिलीजन हो या तो कोई भी पीपल हो, रिच हो पुअर हो, हर एक के लिए एक इक्वल स्टेटस है. चाहे वो जॉब में भी क्यों ना हो, तो हर एक को इक्वल स्टेटस दिया जाता है. एंड फिफ्थ, प्रमोट्स फ्रेटर्निटी, यानी हमारे अंदर हर एक को रिस्पेक्ट दी जाती है. यानी किसी की भी, कोई चाहे वो स्वीपर हो या तो रिच हो पुअर हो, कोई भी हो, दैट मीन हमारे कोई सारे पीपल को वो अपनी फ्रेटर्निटी शो कर सकता है. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर हियर फ्रेंड्स. अब आप सारे को इस वीडियो को देखना और इसके साथ आप चैप्टर भी रीड करना. ओके, बाय फ्रेंड्स. Subscribe my video and share more students. Bye friends.